कौमी सालमियत के खिलाफ अंदरूनी या बैरूनी खतरे का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज अपने अंजाम को पहुंचेंगी। दहशतगर्द मजहब, मसलक या कौमियत नहीं देखते, कौमी इत्तेहाद ही वाहिद हल है। पाकिस्तान इलाक़ई अमन का ख्वाह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की भारत की दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की मजम्मत। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खात्मे और बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के अज़्म को दोहराया। नशिस्त के अख्ताम पर फील्ड मार्शल और शुरका के दरमियान सवाल जवाब का सेशन हुआ। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार। भारतीय बयानिए को दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिल्लत आमेज नाकामियों का पर्दा चाक कर दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, अगर दम है तो वजीर आजम मोदी कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। मोदी सरकार के बयानिए के खिलाफ अमरीकी सदर ट्रंप कई मरतबा जंगबंदी में किरदार का हवाला दे चुके। भारतीय वजीर खारजा ने तकरीर में कहा कि तमाम ममालिक ने दहशतगर्दी की मजम्मत की। जयशंकर ने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। दुनिया भारत को अब पाकिस्तान के बराबर समझ रही है। ऑपरेशन सिंदूर हो या महादेव, हर मुहाज पर मोदी सरकार की नाकामी बेनकाब हो चुकी। पार्लिमानी इजलास भी हकीकत छुपाने में नाकाम रहे। शुभम देवती की अहलिया अशियांता देवी ने कहा है कि मोदी ने पार्लियामेंट में तवील तकरीर की, मगर इन 26 हलाक होने वालों का जिक्र तक ना किया जिन्होंने वतन पर कुर्बानी दी। सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि वजीर आजम ने हलाक होने वालों को भुला दिया। जंगबंदी रोकने का फैसला सिर्फ भारत को करना चाहिए था, किसी तीसरे फरीक को नहीं। हलाक होने वालों के वर्सा ने मोदी सरकार की खामोशी पर सवाल उठाकर झूठे जंगी बयानिए की असलियत सामने रख दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में मुल्की, मुआशी, सियासी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना में नई हज पॉलिसी 2026 मंजूरी के लिए पेश होगी। मानसून बारिशों के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर पर होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। कमेटी माशी आदाद शुमार के जायजे के बाद मॉनेटरी पॉलिसी रेट का फैसला करेगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% मुकर्रर कर रखी है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कराची चैम्बर समेत कारोबारी तंजीमों ने शरह सूद में कमी का मुतालबा किया है। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपए 7 पैसे तक कमी मुतवक्के। इब्तदाई वर्किंग सामने आ गई। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 9 रुपए 7 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 3 रुपए 73 पैसे कमी रिकॉर्ड। आलमी मंडी में पेट्रोल फी बैरल $2.09 सस्ता हुआ है। वजारत खजाना रेवेन्यू अहदाफ को मद्देनजर रखते हुए कीमतों का फैसला करेगी। पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ हुकूमती तय करदा हदफ से कम रहने का इम्कान। IMF की पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.6% रहने की पेश हुई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। माली साल 2025-26 के लिए हुकूमती तय करदा हदफ 4.2% मुकर्रर है। जोग्राफियाई कशीदगी अशिया की कीमतों में इजाफे के बाइस बनेगी। जश्न आज़ादी मार्के हक में फतह के तनाजुर में मनाएंगे। जश्न आज़ादी 1 से 14 अगस्त तक मनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले घर, दफातर, मॉल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, गाड़ियां सजाने का मुकाबला करना चाहते हैं। जो बेहतरीन घर, सरकारी इमारत, गाड़ी सजी होगी उसे इनाम मिलेगा। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में कॉन्सर्ट होगा। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। लाहौर हाईकोर्ट में जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वकील जमशेद दस्ती ने दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन के किसी को खुद से नाअहल नहीं कर सकता। मौजूदा केस में इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन के दरखास्त गुजार को नाअहल किया। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की नशिस्त पर सेनेट ज़िमनी इंतखाब कल होगा।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हॉल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया। पोलिंग सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जरगा हॉल में होगी। सेनेट में खवातीन की खाली नशिस्त पर 9 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ ने मिसाल आजम को सेनेट में खवातीन की नशिस्त पर उम्मीदवार नामजद किया। चीनी के सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में क्रैकडाउन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी समेत कई डिवीजन्स में प्राइस कंट्रोल टीमों की भरपूर कार्रवाइयां की गई। 24 घंटों के दौरान 1000 से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां, 142 अफराद गिरफ्तार, 18 मुकदमात दर्ज। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज के मुकाबले में मार्केट में निर्खों पर अमल दरामद में वाज़ेह बेहतरी आई है।